अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू डे। तो जी आज मैंने सबसे पहले उठ के जो है वो नमाज़ पढ़ी। नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली पढ़ी जाती है, लेकिन कभी कभी आप लोगों को इसलिए दिखाया जाता है ताकि मतलब वो एक चीज़ होती है ना कि शायद आपको देख के भी कोई पढ़ ले। तो ये चीज़ होनी चाहिए। ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा सामने भी नहीं लाना चाहिए, और कभी कभार जो है वो लाना भी चाहिए ताकि शायद किसी को जो है वो तौफीक मिल जाए आपको देखकर। तो ये तो एक मतलब अच्छी चीज़ हो जाएगी ना फिर, कि अगर आपको देखकर कोई नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दे। अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात हैं हमारी ज़ातों पर, मतलब सब इंसानों पर हैं। और मतलब हम इतने गुनाहगार लोग हैं, इतने स्याहकार लोग हैं, लेकिन फिर भी जो है ना अल्लाह पाक हमें देना बंद नहीं करते। पता नहीं ये मतलब हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद जो है वो ज़ात पाक जो है वो अपना हाथ देने वाला नहीं रोकती, जो कि हमारी तरफ है, क्योंकि ये तो उसकी सिफ़त है ना देना और हमारी मांगना। और बस दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है ना वो अपने दर के अलावा किसी का मोहताज ना करे। हमेशा हम उससे मांगे, बंदों से मांगने की नौबत ना आए। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो लोग जो हैं वो इंसानों से मांगते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला उन्हें कहता है कि आप इंसानों से ही मांगे, वो ही आपको देंगे। और इंसान अगर इंसान से मांगे तो इंसान कैसे देता है, ज़लील करके। लेकिन वही अगर चीज़ हम अल्लाह ताला से पर्दे में मांगें तो अल्लाह ताला हमें वहाँ से नवाजता है जहाँ हमारा गुमान भी नहीं होता। तो ये छोटे छोटे मुआवज़े हैं जो कि आज भी हमारी ज़िंदगियों में होते हैं, तो इन गुनाहगार बंदों के साथ भी होते हैं। तो इसलिए जो है ना अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। कोई भी फ़रियाद है, कोई भी ख्वाहिश है, कुछ भी है, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। और अल्लाह ताला बेशक ज़रूर देता है, और अपने बंदे को नहीं देगा तो उसका बंदा कहाँ जाएगा। अच्छा, मैं जब भी मांगती हूँ ना, मैं अल्लाह ताला से एक यही बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला अगर आप नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमें कौन देगा। क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, कोई देने वाला नहीं है, उसी से मांगना है और उसी ने देना है। जी नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जी नमाज़ पढ़कर मैं सो चुकी थी फजर की, और फिर मैं उठी थी 10 बजे के करीब। तो मैंने सोचा नाश्ता बना लिया जाए। उठते ही सबसे पहले भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। ब्रेकफास्ट में मैंने आज जो है वो पराठा बनाया था। आज मेरा घर बनाने का इरादा था, क्योंकि बाहर का खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। रेगुलर बेसिस पे बाहर का नहीं खाया जाता, कभी कभार का चलता है लेकिन डेली का नहीं खाया जाता। तो मैंने अपने लिए जो है वो लच्छे वाला पराठा बनाया। अच्छा, ये पराठा जो है ना मैंने अकील को देख के सीखा है, जो कि तमाशा सीज़न 3 में था। वो बहुत अच्छे अच्छे पराठे बनाता था, तो मैंने उसको मतलब मुझे बनाना तो आता ही था, लेकिन एग्जैक्ट जो है ना उसने बड़ी अच्छी तरह से डिपिक्शन की थी कि इसको कैसे बनाना है। तो वो थोड़ा सा जो था ना वो भी मेरा पक्का हो गया था। तो मैंने अपने लिए जो है वो पराठा बनाया। गरम गरम पराठा मेरा रेडी हो रहा था, और मैंने सोचा कि पराठे के साथ क्या खाया जाए, तो फिर मैंने सोचा कि आमलेट बना लेते हैं। मैंने फ़र्स्ट व्लॉग में, अगर किसी को याद हो तो मैंने फ़र्स्ट व्लॉग जो है वो अपना स्टार्ट किया था
मैंने ऑमलेट ही उसमें बनाया था फर्स्ट व्लॉग में, तो जिन लोगों ने देखा है उनको डेफ़िनेटली याद होगा। तो उसके साथ जो है वो मेरा काफ़ी अच्छा, मतलब उस पे व्यूज़ भी आए थे उस व्लॉग पे ना। तो आज मेरा बड़े अरसे के बाद दोबारा से दिल चाह रहा था कि मैं दोबारा से ऑमलेट वही वाला अपने लिए बनाऊं। तो फिर मैंने फटाफट से पराठा रेडी किया, पराठा रेडी करने के बाद मैंने ऑमलेट रेडी किया। अच्छा, तो हम बात करेंगे आज सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उसको खुद को ठीक करना चाहिए, उसको खुद को ठीक करना चाहिए, नो, नेवर। हमें सबसे पहले चाहिए कि हम खुद को ठीक करें। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट जो होती है ना वो अपने लिए होती है। जब हम खुद ठीक होंगे तो ज़ाहिर सी बात है सामने वाला भी ठीक होगा। और जब आप खुद ठीक होगे आपको हर बंदा भी ठीक तरीके से मिलेगा। तो इसलिए सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये डिफरेंट तरह से हमारी ज़िंदगी में काम आती है कि हम कैसे सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट खुद की करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करते हैं ये देखने के लिए कि हमारे अंदर क्या ख़ामियाँ हैं। जो ख़ामियाँ हमारे अंदर होती हैं हम उनको इम्प्रूव करते हैं। वो भी इंसान तब करता है अगर इंसान के अंदर ज़मीर ज़िंदा हो। जिस इंसान के अंदर ज़मीर ज़िंदा नहीं है उसको क्या पता कि मैंने खुद के अंदर क्या ठीक करना है। अच्छा, कभी भी आप लोग ये बात आजमाई भी है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि हम कभी भी कोई गलत काम करते हैं ना तो अंदर से एक आवाज़ आती है। और कहीं मैंने सुना है कि ये अल्लाह ताला की आवाज़ होती है, कहीं मैंने सुना है कि ये ज़मीर की आवाज़ होती है जो कि हमें हमारी करेक्शन कर रही होती है। मतलब एक आवाज़ ज़रूर आती है जो कि हमें बता रही होती है कि ये गलत है लेकिन सही इसका क्या है वो भी हमें पता चल रहा होता है, मतलब अंदर हमारे जहन में आ रहा होता है। लेकिन वो आवाज़ सिर्फ़ एक मर्तबा आती है, हम उस पे काम कर लें तो ठीक है, अदरवाइज़ दोबारा जो है ना हमें वो बात याद रहती है कि ये बात हमारे जहन में आई थी, लेकिन फिर वो टाइम गुजर चुका होता है, फिर फ़ायदा कोई नहीं होता उसको दोबारा से जो है वो याद करने का। तो इस एक एक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट होगी इस लिहाज से कि हमें अपने अंदर की ख़ामियाँ दूर करने के लिए अपनी ज़मीर की आवाज़ भी सुननी चाहिए, जो कि मतलब ठीक होती है और उससे हमारी काफ़ी अच्छी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। दूसरी तरफ हमारी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट ऐसी हो सकती है कि कोई इंसान अगर फ़ेल हो जाता है किसी काम में, किसी मकसद में, तो उसको चाहिए कि बजाय रोने धोने के अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करे। जो गलती उसने करी है उससे सीखे। मतलब ये नहीं है कि गलती कर दी है, गलती हो गई है तो भई अब हमारा ये हो गया है, हमारे साथ वो हो गया है, हम किसी काम के नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंसान की ज़िंदगी बहुत बड़ी है और इंसान को हर लेवल पे जो है ना, हर कदम पे ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी पड़ती है, मतलब दोबारा से ज़िंदगी स्टार्ट करनी पड़ती है। हर स्टेप जो होता है ना वो नई ज़िंदगी ले रहा होता है हमारे लिए ना, मतलब हम उसमें अपनी नई ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि अगर हम कहीं फ़ेल हो गए हैं या कोई काम हमसे बिगड़ गया है तो भई अब हमारी लाइफ़ ख़त्म हो गई है, ब्ला ब्ला ब्ला। इन चीज़ों से बचने के लिए जो है ना हमें खुद ये अपने माइंड में बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हम लोग सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट अपनी कर सकते हैं। इंसान है, इंसान से गलती होगी क्योंकि ये इंसान की फ़ितरत में है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हो सकती है, हम ये कहेंगे कि इंसान से गलती होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये इंसान की फ़ितरत में रख दी है बात कि इंसान ख़ता का पुतला है। जब अल्लाह पाक ये बात कह रहे हैं तो हम कैसे इस चीज़ को झुठला सकते हैं, कैसे इस बात को झुठला सकते हैं? कोई शक बनता ही नहीं कि इंसान गलती ना करे। हर इंसान गलतियाँ करता है और उससे सीखता है। सेम एज़ इट इज़ हम भी गलतियाँ करते हैं और हम भी उन्हीं से सीखते हैं। तो अगर हमारे से कोई ब्लंडर हो गया है, हमने कोई गलती कर दी है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और नया स्टेप लेते हुए ये सोचना चाहिए कि अब हमने अपना माइंड कैसे फ्रेश करना है, हमने अपनी लाइफ को कैसे इजी करना है, हम कैसे चलें कि हमारे से यही ब्लंडर दोबारा हम कैसे चलें कि हमारे से ये ब्लंडर दोबारा ना हो। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना ज़रा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, तो मैं अपने पेरेंट्स को देख रही थी, ये जो है ना बड़े ही मतलब जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े प्यारे इन्होंने कलर्स निकाले हैं और अल्लाह ताला की क्या ही कुदरत है। अल्लाह ताला ने कितने मतलब कोई भी लाइन जो है इधर की उधर नहीं है, मतलब कितनी तरतीब से इनमें रंग भरे हुए हैं हम। तो हम बात कर रहे थे सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की। उसके अलावा जो है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट थर्ड नंबर पे मैं डिस्कस करूँगी कि जैसे हमारे साथ कोई लॉस हो जाता है
हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो हम बजाय जो है ना उसी जगह पे स्टक रहने के कि वो जो था वो चला गया है, अब उसके अलावा जो है ना हमारी लाइफ नहीं है। ऐसा कर, चाहे वो कोई चीज़ है चाहे कोई इंसान है, हमें उनको पीछे छोड़ के, मतलब ये तो ज़िंदगी का रूल है ना, लाइफ का रूल है। मतलब 2,000 years later. आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता। तो इस वजह से हमें ये चाहिए कि हम ये चीज़ को इग्नोर करें, मतलब इग्नोर नहीं करना, अपने दिल में रखें, याद रखें आप, लेकिन उसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे ना होने दें। मतलब ऐसा, क्योंकि जो चीज़ थी या इंसान था जाने वाली चली गई है, चीज़ भी और इंसान भी, लेकिन आपकी लाइफ तो अभी है ना। तो इसलिए आप सारी चीज़ों को जो है वो पीछे छोड़ के उसको याद रखें, लेकिन उसकी बना पे स्ट्रॉन्ग बनकर जो है वो आगे स्टेप लें, स्टेप फॉरवर्डिंग में आएँ। तो ये चीज़ें थी जो कि आज मैंने आपको बतानी थी, और थोड़ी-सी मेरी दिल की बातें थी जो कि मैंने आपसे की हैं। और इतना सा व्लॉग था हमारा। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं या तो प्लीज़ दुआओं में याद रखा करें, और अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मिस्टेक करती हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है इंसान गलतियों से सीखता है।